जयशंकर अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर, यानी जयशंकर एक शेयर होल्डर 500 शेयर है उसके पास। देखो इशू कितना हुआ नहीं बोला, मतलब शुरू से एंट्री नहीं करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान देना। ऑब्टेन इज डिड नॉट पे अलॉटमेंट, देखो बोल दिया अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हो। देखो कैसे जानेगा, पूरा एंट्री होगा कब फॉरफीचर, क्लियर कट शुरू में ही जैसे बोला कि कोई पार्टिकुलर आदमी बोला और क्लियर बात उसमें बोल दिया कि उसके पास दैट क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है, जो पार्टिकुलर कोई भी पर्सन है उसके पास बोला कुछ शेयर और वो पैसा नहीं दिया, तो समझ जाना फॉरफीचर का ही बात बोलेगा। उस केस में इशू का एंट्री करने नहीं बोलेगा। इशू का एंट्री कब करने बोलता है, जब क्वेश्चन में शेयर इश्यूड होगा। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग को डायरेक्ट लिखा भी है पास जर्नल एंट्री, क्वेश्चन में ही नहीं बोला फॉरफीचर का, लेकिन समझ जाना फॉरफीचर का ही होगा। तो बस तुम लोग देखना अभी जो क्वेश्चन तुम लोग बनाया उसमें क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। पहला हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 2 में हम लोग बेसिकली लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर, तो ये देखो यहाँ लिख देते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर जिसका पैसा नहीं देगा, तो किसका किसका पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट, तो यहाँ पर हो गया अलॉटमेंट का नाम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे एंट्री होता था फॉरफीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फॉरफीचर, और यहाँ नाम कौन कौन सा आएगा, जिसका पैसा नहीं दिया। बस इस क्वेश्चन में एक नया चीज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, प्रीमियम को यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डेबिट कर रहे हैं। तो अब किस केस में ये प्रीमियम डेबिट होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। कैसे जानेगा तुम लोग प्रीमियम डेबिट होगा, एकदम याद रखना कि जो शेयर का पैसा नहीं दिया है अगर उसमें प्रीमियम है, ऐसे तो प्रीमियम क्रेडिट होता है लेकिन फॉरफीचर में डेबिट होता है, रूल याद रखना। नॉर्मली प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन फॉरफीचर में प्रीमियम क्या होता है, डेबिट, और ये सब एग्जाम में आता भी है। तो कैसे जानेंगे प्रीमियम डेबिट करना है, जो शेयर का पैसा नहीं दिया है अगर उसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम डेबिट करना। जो शेयर का पैसा नहीं दिया, तो पैसा किसका किसका नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल, और अलॉटमेंट में क्या था, प्रीमियम, इसलिए प्रीमियम डेबिट हो गया। फिर से सुन लो, जो शेयर में प्रीमियम रहेगा और अगर उसका पैसा नहीं देगा तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट, तो यहाँ प्रीमियम डेबिट कर दिए। अब एंट्री करने का रूल वही है, 500 इक्विटी शेयर है तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 500 × 10, तो ये हो गया 5000। प्रीमियम में प्रीमियम का पैसा तो क्वेश्चन में चेक करो प्रीमियम कितना है, 2 रुपया है, तो ये हो गया 1000। अब अलॉटमेंट में का रुपया जितना भी होगा, तो अलॉटमेंट का कितना रुपया है, 5 रुपया, और फर्स्ट कॉल का 4 रुपया, तो अलॉटमेंट में 5 से गुना 2500, फर्स्ट कॉल में 2000। अब फॉरफीचर तुम लोग को बताया था बैलेंस अमाउंट, तो 5 और 1 6000, ठीक है, और ये 2000 और 2500 4500, तो बैलेंस कितना आया, 1500 आया आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर नया रूल बस क्या था, प्रीमियम का था नया रूल, कि प्रीमियम कब डेबिट होगा, सिंपल सा रूल, जिस शेयर को जब्त करेंगे अगर उसमें क्या है, प्रीमियम है, जिस शेयर को हम फॉरफीचर करेंगे अगर उसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम डेबिट होता है। म्यूट कर, कंटिन्यू करेंगे। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 1000 शेयर 10 ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, देखो बोल दिया 1000 शेयर जब्त हुआ, काहे जब्त हुआ, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो फिर देखो जब्त का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो इसमें नहीं है, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अब जिसका पैसा नहीं देगा उसका, तो फाइनल कॉल का नहीं दिया ना, क्वेश्चन में क्लियर बोला फाइनल कॉल, तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो इधर। इस बार क्वेश्चन में पैसा नहीं दिया है 1000 शेयर, तो 1000 शेयर इंटू फेस वैल्यू 10 रुपया, तो हो गया ये 10,000। फिर लिखा है 4 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो 1000 इंटू 4, तो ये 4000। आप फॉरफीचर क्या होता है, बैलेंस क्या आ गया, 6000। चलो हर सब में तो वही कर रहे, इसमें नया कहाँ हो रहा है, यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ ही हर बार तो ऐसे ही कर रहे। चलो नेक्स्ट,
अब बोल रहा है आउट ऑफ दिस ओनली 600 शेयर री इश्यूड, देखो री इशू हो रहा है, तो कॉपी में चेक करो, जहाँ 12 बनाया था वहाँ देखो री इशू का एंट्री, या लिखवाया भी रहे, कॉपी में चेक करो। और ये एंट्री को लर्न करना होगा, अच्छे से याद रखना है। मिला 12 का ही में ही बनवाए थे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो देखो 600 शेयर इशू किया है, फेस वैल्यू 10 रुपया, तो 10 से मल्टीप्लाई किए 6000। और बैंक में होता है कि जितना रुपया में बेचेगा, तो कितना रुपया में बेचा है, क्वेश्चन में लिखा है 7 रुपया में बेचा, तो यहाँ पर 7 से इंटू करेंगे, तो ये हो गया 4200। फिर फॉर फ्यूचर वही होगा बैलेंस, तो बैलेंस कितना आ गया 1800 आ गया। और लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था, फिर से सुन लो, जब रीशू होगा तो तीसरा नंबर वाला एंट्री मैंडेटरी है पास करना। रीशू बोला मतलब तीसरा नंबर वाला एंट्री करेंगे, तो तीसरा नंबर का क्या एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब 12 का ये नंबर में तुम लोग हम बताए थे कैसे ये अमाउंट निकाले थे, फर्स्ट फॉर फीचर से, हाँ सेकंड फॉर फीचर माइनस किया जाता है। 12 का ये मैं सही बताया था, ठीक है। पहला फॉर फीचर से दूसरा फॉर फीचर क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो कितना आएगा आंसर, 1500 माइनस 1800, 300। अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन ये वाला, चलो इसको छोड़ देते हैं। 6000 इक्वल 6000 माइनस 1800, तो कितना आ जाएगा 4200। लेकिन आंसर में देखो 4200 नहीं है इस बार, देखो तुम लोग बुक में ही आंसर, बुक में आंसर दिया हुआ है, नहीं है दिया। जबकि 12 का ये बनाया था तो आ गया था आंसर, 12 का में तो यही काम कराया था भाई, पहला फॉर फीचर माइनस दूसरा फॉर फीचर, तो आंसर आ गया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा, तो क्या रीजन है, ध्यान सुनो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आता है ये सब। 12 का में तुम लोग जब देखेगा ना, तो उस क्वेश्चन में 800 शेयर जब्त हुआ था और 800 शेयर ही रीइशू हुआ था, नोटिस करो। इसीलिए यहाँ भी शेयर कैपिटल में 800 से गुना किए थे, और 12 का एंट्री में देखो यहाँ भी शेयर कैपिटल में 800 से गुना किए थे। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन 1000 शेयर जब्त किया, लेकिन बेचा कितना, 600। तो जब भी जितना जब्त करेगा उससे कम बेचेगा, तो डाट घटा के मत कैपिटल रिजर्व निकालना, गलत हो जाएगा। तब कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला तुम लोग को याद करना होगा, फॉर फ्यूचर अमाउंट ए इंटू रीइशू शेयर डिवाइडेड बाय फॉर फ्यूचर शेयर माइनस फॉर फ्यूचर अमाउंट बी। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फॉर फ्यूचर अमाउंट ए इंटू रीइशू शेयर डिवाइड बाय फॉर फ्यूचर शेयर माइनस फॉर फ्यूचर अमाउंट बी। तो पहला वाला को ए मान लेना, दूसरा वाला को अपने से बी मान लेना। पहला को ए मान लिए, दूसरा को क्या मान लिए, बी। चलो अब पुट करो, फॉर फ्यूचर अमाउंट ए 6000, रीइशू शेयर कितना हुआ था, 600 ना बेचा था, ये वाला शेयर में रहता है, ठीक है, 1000 शेयर माइनस बी, बी का अमाउंट कितना है 1800 है। सॉल्व करो, 1 2 3 1 2 3, 600 को 6 से गुना करो, 3600 माइनस 1800, तो कितना आंसर आ गया 1800। तो यहाँ पर जाएगा 1800। याद रहेगा ना, ये फॉर्मूला कब फॉलो करना है, जितना शेयर जब्त करेंगे उससे कम, कहेंगे पूरा बेच देता ना तब कोई सुने था, तब घटा कर निकालना, लेकिन जहाँ कम बेचेगा वहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज होगा। सिंपल, 1000 शेयर जब्त किया, 600 बोला रीइशू किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कम शेयर रीइशू करेगा, क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा।